समझो जी, हमें जो है किसी तरह से इसको हल करके एक बार y1 निकालेंगे। सवाल बहुत जबरदस्त सही है। एक बार y1 निकालेंगे ताकि हमें y1 का मान मिल जाए, फिर इसका एक बार और हल करेंगे तो हमें y2 मिलेगा। उसके बाद जो है आप चाहे तो y का मान और जो निकालेंगे y1 का मान और जो निकालेंगे क्या जी y2 का मान, इसके LHS में रखेंगे, हल करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ये हमारा RHS मिल जाएगा। ये तरीका हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे इसका अवकलन करके y1 और y2 निकालते हैं। आपके पास सवाल में सोल्यूशन में स्टार्ट करो, यहाँ पर है ये गिवन हमारे पास है, क्या दिया बता दो तक दे, क्या दिया वो y बराबर में कितना दिया है 3 cos, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा log x, प्लस में कितना आएगा जी 4 sin, कितना जाएगा आपके पास log क्या बेटा x, ये दिया है। इसका हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा इसके सापेक्ष। तो लिखना है यहाँ पर क्या कि x के सापेक्ष, x के क्या सापेक्ष क्या करने पर आकलन करने पर। समझ में आई बात आ रही नहीं आ रही है? आकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमारे पास इसका एक बार करेंगे तो ये आएगा y1, या इसको लिखते हैं dy बटे में क्या जी dx, y1 लिख दूं कोई दिक्कत ही नहीं आता। आकलन मैंने किया तो बेटा ये 3 आपका अचर पद, इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे तो आएगा 3, और cos दिया है, cos बगल में होता है x, तो इसको हम लोग मानेंगे पूरा क्या x, और cos बगल में क्या होता है माइनस साइन x। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या बड़े क्वेश्चन में जाएगा आपके पास माइनस साइन, क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास log x, और जिसको मानते सभी क्या करते हैं किसको माना गया है, तो आएगा d अपान में dx, क्वेश्चन में कितना जाएगा आपके पास log x जाएगा। फिर इसके बाद लगाया मैंने प्लस, ये 4 आपका अचर पद है, 4 को मैंने बाहर किया, साइन के बगल में होता है x है, तो मैं इसको मान लूंगा पूरा क्या जी x, और साइन का बगल क्या होता है cos x, तो आएगा आपके पास cos, क्वेश्चन में कितना जाएगा जी log x, और जिसको मानते उसको भी क्या करते हैं अवकलन, किसको माना गया बता दो तो आएगा आपके पास जाएगा log क्या बेटा x। आगे फिर गौर करेंगे, ये आएगा आपके पास देयरफॉर y1 बराबर है कितना, माइनस को मैं आगे कर रहा हूं यहाँ पर, ये आएगा माइनस में 3 साइन कितना जाएगा क्वेश्चन में log x, और log x का अवकलन करने में कितना आएगा आपके पास, तो आएगा इनटू में 1 अपान में कितना दी x। आगे फिर गौर करेंगे इसका, ये आएगा प्लस में 4 cos, क्वेश्चन में कितना आएगा जी log x जाएगा, और इनटू में log x का अवकलन करना है कितना आएगा आपके पास, हाँ 1 बटा कितना जाएगा x, ये आएगा 1 बटे में कितना दी x। ध्यान ना जरा 3 माइनस 3 साइन log x, इसका गुणा 1 में करेंगे, बटे में आपका क्या आएगा x, 4 cos log x किस में करेंगे 1 में, बटे में क्या आएगा, इसके बटे में भी x है, इसके बटे में क्या आ जाएगा x हो जाएगा, और जब दोनों बटे में x होगा तो दोनों का बराबर होगा ना, इसका मतलब ऊपर ये चीज क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तब हमारे पास आएगा कितना y1 बराबर में कितना आएगा, कितना आएगा -3, फिर क्या होगा साइन log कितना जाएगा x, प्लस में कितना आएगा 4 cos, क्वेश्चन में कितना होगा log x, और पूरे के बटे में बच्चे कितना हो जाएगा x। हमें ध्यान से समझो, y1 के पहले लाना है क्या x, तो y1 के पहले x लाने के लिए इसका इसमें हम लोग क्या कर दें गुणा कर दें, और जब गुणा करेंगे तो जरा बताओ कि हमारे पास क्या आएगा, बताओ थोड़ा कितना आएगा जी, कितना हो जाएगा x क्या y1 बराबर में कितना आएगा, हाँ ये जाएगा माइनस में कितना 3 साइन में कितना जाएगा क्वेश्चन में log कितना बेटा x, प्लस में फिर कितना आएगा, हाँ ये जाएगा 4 cos, क्वेश्चन में कितना जाएगा जी log कितना जाएगा x। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है वो पूरी बात। अब इसको हम लोग मान लेते हैं क्या बेटा इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, हो सकता है कि इस इक्वेशन की हमको जरूरत पड़े, मैंने अभी एक बार अवकलन किया है, अभी एक बार हम फिर अवकलन करेंगे, इसी का करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x1 है, और यहाँ पर सॉरी x है, और यहाँ पर क्या है y1 है, तो y1 का एक बार फिर अवकलन करने पर ये बन क्या जाता है y2, दो बार अवकलन करेंगे ना, और यहाँ पर देख रहे हैं x है और y1 है, तो मतलब दो फलों को क्या बनेगा घनफल बनेगा, मतलब दोबारा अवकलन करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से इधर सब लोग। लेकिन यहाँ पर क्या की समीकरण 1 का ध्यान देना जी, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के क्या बेटा सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, आज जब अवकलन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जरा गौर करेंगे, इसी का करना है पूरे का। यहाँ पर दो फलों का गुणनफल है, तो मैं x को छोड़ूंगा, y1 हम लोग क्या करेंगे अवकलन, तो बेटा मैंने क्या किया x को छोड़ा, और इंटू में y1 का अवकलन करना है, और y1 पहले से एक बार अवकलन है, एक बार और करेंगे क्या बन जाएगा ये y2, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना y2 प्लस में, अब किसको छोड़ेंगे हम लोग y1 को छोड़ेंगे, तो ये आपके पास आएगा कितना y1,
यही होगा जी, क्या हो जाएगा y1 और इनटू में जो x है इसका अवकलन करेंगे कितना जाएगा, एक तो आएगा, एक बराबर में आते हैं इसका करते हैं, -3 आपका अचर पद है, साइन के बगल में होता है x, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है log x, इसका अवकलन करेंगे तो मान के करेंगे ना, तो ध्यान ना ये हो जाएगा -3 रहेगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos, क्वेश्चन में कितना आएगा जी log x, और log x का भी अवकलन करेंगे ना, तो इंटू में क्या लिखूं मैं 1/x, यही होगा। फिर उसके बाद प्लस में ध्यान ना, ये आपका 4 अचर पद है, बाहर होगा, cos का अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा माइनस साइन log x, और log x का करेंगे कितना होगा 1 में x, तो यहां पर पहले आएगा क्या माइनस, हो जाएगा 4 साइन, क्वेश्चन में कितना होगा जी log कितना जाएगा x, और इंटू में कितना होगा 1/x, यही होगा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये आपके पास आएगा x y2 प्लस हो जाएगा y1 बराबर, गौर को बच्चे इधर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे माइनस में क्या करेंगे कॉमन करेंगे, क्वेश्चन में जरा गौर को बच्चे इधर, इसका गुणा कहां होगा ऊपर के नीचे, ऊपर आएगा कितना होता है 3 cos, क्वेश्चन में कितना होगा जी log x, और पूरे बटन में कितना हो जाएगा x, फिर प्लस ले लिया मैंने क्योंकि यहां से माइनस को कॉमन किया गया है, ये क्या जाएगा आपका प्लस, इसका गुणा हम कहां करेंगे ऊपर, कितना आएगा बताओ जरा 4 साइन, क्वेश्चन में कितना होगा जी log x, और बटन में कितना आएगा x, दोनों का क्या होगा यहाँ पर, तो ये जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो नीचे आपका x बचेगा, इस x का हम लोग तिर्यक क्या करेंगे सब में गुणा करेंगे, ध्यान दो जरा, x का तिर्यक गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे, पहले क्या आएगा x का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y2 प्लस होगा ना, फिर इसी का गुणा हम किसमें करेंगे y1 में, फिर क्या आएगा x y1 बराबर में जो बचा शुरू करते हैं माइनस, कोष्टक में क्या बचा बच्चे कितना आएगा 3 cos, कोष्टक में क्या आ गया log x, प्लस में क्या आ गया 4 साइन, कितना हो गया कोष्टक में आ गया कितना जी log x, बड़ा कोष्टक क्या बंद। अब देख रहे हैं कि 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, इसका जो मान है ये किसके बराबर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर जो रहेगा उसको जो हम y रख देते हैं, और रखेंगे तो बेटा ध्यान समझिएगा कितना आएगा, ये जाएगा x का स्क्वायर y2 प्लस जाएगा x y1 बराबर हो जाएगा माइनस y, ये माइनस y इधर क्या आएगा आपका प्लस, तो आएगा x का स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर में क्या बचेगा 0, और हमको यही क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है ना, आया समझ में, नोट करेंगे इसको, ये भी आसान, इधर ध्यान समझ, देखो देखो बेटा ध्यान से, सवाल ये कह रहा है क्या कि यदि y बराबर में a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y बटे में dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे में dx प्लस mn y बराबर y, सॉरी mn y बराबर में 0 लाना है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर y बराबर a e की पावर mx दिया है, जहां पर a आपका अचर पद है और b भी क्या है आपका अचर पद है, इसका मुझे एक बार अवकलन करना ही है, साथ ही साथ दो बार, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। और समझ ध्यान से, हमें इस सवाल में क्या करना पड़ेगा कि LHS को हल करके RHS बराबर 0 लाना पड़ेगा, मतलब हम जो है इसको अवकलन करेंगे तो dy बटे dx मिलेगा, फिर से एक बार करेंगे तो हमको मिलेगा क्या d2y बटे dx स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद इसके मान को LHS में रखेंगे, हल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस का लेंथी होगा लेकिन आराम समझने का प्रयास करो। देखो जरा तुम्हारे पास ये दिया है सवाल में, हमारे पास क्या कि गिवन है बच्चे हमारे पास कि y बराबर में दिया है कैपिटल A e की पावर mx, फिर लिखा है कैपिटल B e की पावर में क्या जी nx, इसका हम एक बार अवकलन करने जा रहे हैं। आज जब एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा आपके पास, इसलिए क्या ये हो जाएगा dy बटे में कितना जाएगा dx, a आपका क्या है अचर पद है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर, तो आएगा a और इंटू में e की पावर mx क्या करना है, तो e की पावर में होता है x, अर्थात इसको हम लोग मान लेंगे क्या जी a मान लेंगे कि x मान लेंगे, x मानेंगे ना, तो e की पावर x को मानेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, e की पावर में कितना हो जाएगा mx, और जिसको मानते हैं तो भी क्या करते हैं किसको माना गया है mx को माना गया है, प्लस में इसको देखा जाए b आपका अचर पद, क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे तो आएगा b, और इंटू में ध्यान e की पावर में nx है ना, इसको मान लेंगे क्या पूरा x मान लेंगे तो आएगा e की पावर nx, और जिसको मानते हैं तो भी क्या करते हैं अवकलन, किसको माना गया है nx को, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। फिर अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन हो जाएगा dx बराबर होगा, ध्यान ना इसका हमें करना है, यम आपका अचर पद है
यम बाहर होगा, एक्स का अवकलन कितना होगा, एक बचेगा, एक गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला। तो ध्यान देना, ये आएगा कैपिटल ए और इंटू हो जाएगा एम, ई की पावर आएगा एम एक्स, यही ना होगा। उसी प्रकार यहां जो जाएगा बच्चे, एक एन को करेंगे बाहर, एक्स का अवकलन कितना होगा, एक, तो एन को मैंने बाहर किया, आया प्लस में आपके पास क्या बी एन और इंटू में ई की पावर में कितना हो गया एन एक्स, यही ना होगा। ये हमें मिला अभी डी वाई बटे में क्या जी डी एक्स। इसका एक बार फिर अवकलन करने जा रहा हूं मैं। आज जब एक बार फिर अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, इसलिए डी टू वाई अपान में कितना जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली करूंगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि e की पावर mx का किया गया अवकलन, तो आपके पास आया m e की पावर mx। फिर अवकलन करेंगे तो am आपका चर पद है, इसको हम लोग क्या करेंगे बार e की पावर mx से करेंगे तो आएगा m e की पावर में क्या जी mx। तो वो m और यहां पर जो आ रहा है अवकलन करने पर वो m, दोनों की क्या जाएगा m का स्क्वायर, यही ना होगा। अरे भाई जब इसको हम बाहर करेंगे am को, तो am बाहर होगा आपका, e की पावर mx का करेंगे तो e की पावर mx का e की पावर mx होगा, जिसको माने उसको भी क्या करेंगे, तो mx बचेगा ना, तो x का हो जाएगा कितना एक और m बचेगा, तो m को बाहर करेंगे तो m यहां पर और ये मिलेगा क्या होगा m का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास क्या a m का स्क्वायर और इंटू होगा e की पावर में क्या दी mx। सेम वही चीज यहां लगाओ जरा, ये आएगा प्लस में कितना दी b किसका स्क्वायर जाएगा n का स्क्वायर, e की पावर में कितना हो जाएगा nx, दोनों का मान मिल गया ना। अब इन दोनों के मान उठा करके इसके एलएचएस में रखेंगे, हल करेंगे, बराबर में 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कि सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए इस चीज को भी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे, गौर करो ब्रदर, सिद्ध करना है क्या कि d2 y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस में सॉरी क्या दिया प्लस माइनस में माइनस क्वेश्चन में कितना दिया है m प्लस n और इंटू में क्या बेटा dy अपॉन में dx प्लस y बराबर में कितना 0। ये हमको सिद्ध करना है जिसका हम एलएचएस उतारने जा रहे हैं। एलएचएस बाबू आपके पास बताओ जरा कितना दिया है एलएचएस, एलएचएस कितना हो जाएगा बताओ जरा जी, d2 y अपॉन में dx का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस में कितना होगा जरा, हाँ m प्लस में n और इंटू में क्या आएगा dy अपॉन में dx प्लस में कितना आएगा y बराबर 0। इसका मान हमारे पास ये दिया, रख देते हैं यहां पर, रखेंगे बाबू तो बताओ जरा बराबर में कितना आएगा आपके पास a बोलो जरा m का स्क्वायर e की पावर में कितना दी mx, फिर प्लस और बताओ जरा कितना दिया है bn का स्क्वायर e की पावर में कितना दिया है nx, फिर माइनस लगाएंगे कितना कोष्टक में था m प्लस में कितना दी n, dy बटे में dx का मान हमारे पास ये दिया बच्चे, इसको मैं लिख रहा हूं कोष्टक में, dy बटे dx का मान बताओ कितना आएगा कैपिटल A m e की पावर में कितना जाएगा m x हो जाएगा, फिर प्लस में कितना दिया कैपिटल B n e की पावर में कितना दी n x हो जाएगा, कोष्टक बंद। आप प्लस y है, y का मान आपके पास ये दिया है, बताओ कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो कितना दिया बेटा a e की पावर में कितना mx और प्लस में b e की पावर में कितना दी nx, यही ना होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, गुणा करना हमको है, बराबर में आएगा a m का स्क्वायर e की पावर जाएगा mx, बोलते चलो एकदम बढ़िया से, क्या आएगा अगला बताएगा तो प्लस में b क्या हो जाएगा n का स्क्वायर e की पावर में कितना दी nx। इसका हमें गुणा करना है दोनों का। आज गुणा करेंगे तो पहले m का हम गुणा करेंगे तो आएगा a m का क्या हो जाएगा स्क्वायर और कोष्टक बार माइनस होगा ना, ये अन्य चिन्ह बदल जाएंगे सब। तो पहले बताओ जरा कितना आएगा a क्या होगा बेटा a m का स्क्वायर फिर e की पावर में mx हो जाएगा। अब इसी m का गुणा हम किसमें करेंगे इसमें ना, तो आएगा माइनस b m n कर दिया जाए ना भाई, m n e की पावर में कितना आएगा nx, इस m का गुणा मैं इसमें कर दिया, अभी बचा है कौन n, तो n का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा माइनस कितना होगा दी a m n e की पावर में कितना आएगा mx, यही ना होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो b रहेगा, n का गुणा n में करेंगे क्या आएगा n का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास माइनस में फिर हो जाएगा a कितना होगा बता दो तो कितना होगा, अरे a n का स्क्वायर की b होगा, b नहीं यहाँ पर सॉरी b है यहाँ पर, देखो b n का क्या स्क्वायर, फिर कितना आएगा e की पावर में nx, हो गई है, इनका गुणा हो गया है। अभी सॉरी मैंने एक काम ये गड़बड़ कर दिया था,
कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि एम एन वाई है, सिद्ध करने के लिए हमको मैंने यहाँ पर खाली वाई लिखा है, इसलिए यहाँ पर एम एन वाई लिखिए। ये हो जाएगा आपके पास यम एन क्या जी, वाई बराबर 0 लाना था। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि यम एन वाई लिखना पड़ेगा, है ना। इसको मिटा के लिख रहा हूं क्या, या इसको थोड़ा सा मैं इधर कर मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। चलो प्लस में आएगा यम एन और कोष्टक में वाई का मान बता कितना दिया है, ए ई की पावर में कितना बेटा यम एक्स, और प्लस में कितना आएगा बी की पावर में कितना दी एन एक्स। यही नहीं मिलेगा, गुणा करना है। देखो ध्यान जरा, यम एन का गुणा ए में करेंगे तो प्लस आएगा क्या कैपिटल ए यम एन ई की पावर में कितना हो जाएगा एम एक्स। इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में आएगा कितना बी, फिर कितना हो जाएगा एम एन ई की पावर में कितना एन एक्स। अब जो कटर से काट दो बेटा, ये देख रहे हैं ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में है, और उसके बाद ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये माइनस में ये प्लस में, इससे क्या होगा आपका कट जाएगा। उसके बाद जरा गौर करो, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस में किसमें माइनस में, ये भी क्या होगा आपका कट जाएगा। और जरा बताओ कौन कटने वाला है, हाँ हाई देखो ध्यान से, बी एम एन या इसके पहले काट लो, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये माइनस में ये प्लस में, ये भी क्या होगा आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मतलब टोटल आपका क्या बचेगा 0, और यही हमारा क्या है आर एच क्या जी एस। हमें यही से भी करना था, कहां पर, सॉरी यहाँ पर भी आपका एम एन ही रहेगा, यम एन वाई रहेगा, एम एन वाई बराबर में कितना होगा, ठीक है ना। अरे बस में नोट करेंगे इसको भी, बकैती एक को नहीं रहेगा, नहीं सबकी आवाज जो बोल रहे हो वो सभी कैच करेगा, कम से कम 30 फुट तक। सवाल हमारा अगला वाला ये है कि यदि y बराबर, ध्यान देना बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, यदि y बराबर में लिखा है 500 e की पावर में 7x, देख लो बढ़िया से समझो इधर। उसके बाद सिर्फ लिखा है प्लस में 600 e की पावर में माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में 49y, ये लाना हमको है। यहाँ पर एक बार अवकलन नहीं दिया है, डायरेक्ट 2 बार अवकलन कर दिया है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान देना जरा। y बराबर में यहाँ पर दिया है और इसी का मुझे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तो एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे हम लोग। तो ध्यान से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। सोल्यूशन में आपके पास जो दिया है इसको लिखते हैं पहले। हमारे पास ये दिया है क्या बेटा, गिवन है हमारे पास कि y बराबर लिखा है 500 और e की पावर लिखा है 7x, फिर लिखा है प्लस में 600, e की पावर में लिखा है माइनस में कितना 7x। इसका हम एक बार क्या करेंगे अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा, जरा गौर करना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान देना बढ़िया से। ये जाएगा dy अपॉन में कितना जी dx बराबर 500 क्या है आपका अचर पद है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो 500 को अचर पद इसको बाहर किया, e की पावर 7x का मुझे करना है अवकलन, तो इसको हम लोग मान लेंगे पूरा क्या जी x मान लेंगे, e की पावर इसका क्या आ जाएगा e की पावर में x, तो आएगा e की पावर में 7x, और जिसको मानते हैं उसको भी क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो आएगा इंटू डी अपॉन में कितना जी dx क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 7x, प्लस में आएगा 600 अचर पद है ना, इसको क्या करेंगे बाहर, तो आएगा 600 बाहर हो गया, और e की पावर माइनस 7x दिया है, और हम लोग जानते हैं इसको मानेंगे पूरा x मानेंगे 7x को, तो जाएगा e की पावर माइनस x, और e की पावर माइनस का अवकलन क्या होता है e की पावर माइनस x। अरे भाई e की पावर माइनस x का जब हम अवकलन करते हैं तो e की पावर माइनस x का अवकलन क्या होता है माइनस e की पावर में क्या माइनस x, तो ये माइनस होगा ना यहाँ पर, ये प्लस माइनस क्या जाएगा आपका माइनस, और आएगा 600 e की पावर में कितना माइनस में 7x, और जिसको मानते हैं उसे भी क्या करते हैं, किसको माना गया है 7x को, कहा ये तो पूरा आपको वही दिया है, इसी को माना गया है 7x को x माना गया है, बाकी सब सेम जगह अपनी जगह है। आगे जरा गौर करो, इसको हल कर दो बेटा। ये आएगा आपके पास dy अपॉन में कितना जाएगा dx बराबर हाई 7 आपका चिर पद है, x का गुणन कितना हो जाएगा 1 बचेगा 7, 7 का गुणा हम किसमें करेंगे 5 में, तो 7 25 कितना जाएगा आपका 35, तो आएगा आपके पास 3500 e की पावर में कितना दी 7x। आगे फिर इधर को करेंगे, हाई यहाँ पर दिया है 7x, इसमें x का गुणन होगा 1, बचेगा आपका 7, 7 छह कितना जाएगा 42, तो आएगा आपके पास माइनस 7 छह हो जाएगा 4200, और e की पावर में कितना आएगा माइनस 7x। अभी तो मैंने एक बार अवकलन किया है ना, एक बार अवकलन किया है, अब इसका हम एक बार फिर अवकलन करने जा रहे हैं, और डायरेक्टली देखना मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ बेटा। ये आएगा इसलिए क्या दोबारा अवकलन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगा d2 y अपॉन जाएगा dx का स्क्वायर बराबर
3500 आपका क्या है, अचर पद है। इसको बाहर करेंगे तो आएगा आपके पास 3500 बाहर हो गया, और इंटू में e की पावर 7 करेंगे, कितना हो जाएगा, e की पावर में 7x, और जिसको मानचे से भी क्या करते हैं, तो कौन बाहर होगा इसमें, 7, और x का कितना हो जाएगा 1, तो आएगा e की पावर में कितना 7x, और इंटू में क्या लगा होता है फ्रेंड, 7 लगा दू ना, तो ये हो गया इंटू में आपका क्या दी 7, या गुणे में कर लो ऐसे कि गुणे में हो गया कितना आपके पास 7। इसके बाद जरा गौर करो माइनस ये 4200 अचर पद, इसको बाहर करेंगे तो 4200 आपका अचर पद, इसको मैंने बाहर किया, e की पावर माइनस 7x फिर करेंगे, है ना, तो फिर हमको वही मिलेगा कितना, e की पावर में कितना दी माइनस 7x, और 7x का हमें अवकलन करना है तो x का हो जाएगा कितना 1, गुणे में क्या बचेगा आपका 7, ये बचेगा। हल करते बेटा ध्यान समझो, इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा d2 y अपान में जाएगा dx का क्या स्क्वायर, बराबर में जरा गौर करो, हाई गुणा करेंगे इसका 3500 में तो आएगा 7 5 कितना जाएगा 35, 7 5 जाएगा 35, हासिल कितना आया 3, 7 3 21, और 3 कितना जाएगा आपका 24, ये आएगा आपके पास 200 कितना दी 45, और डबल जीरो लगा देंगे, और e की पावर में कितना आ गया 7 क्या दी x। फिर उसके बाद जरा गौर करो यार, देखो ध्यान से, e की पावर माइनस 7 का करेंगे तो माइनस होता है ना आपका, और ये माइनस पहले से दिया है तो माइनस क्या होगा आपका प्लस। आगे जरा गौर करो, हाई 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुना कितना जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 7 गुना के 14, 14 के 4 कितना आया 1, और हाई जाएगा 7 चौक कितना जी 28, और ये कितना जाएगा आपका 29, प्लस में था तो मैंने प्लस लिख दिया और डबल जीरो लगा दिया, e की पावर में कितना लिख देंगे माइनस में 7x। अब जरा बेटा ध्यान समझो, इसमें से आप लोग 49 को कॉमन कर सकते हैं, कैसे देखो ध्यान जरा, 49 को कॉमन करेंगे तो जरा गौर करो, आएगा d2y अपान में dx का स्क्वायर, बराबर मैंने क्या किया 49 को कॉमन किया। आज जब 49 को इसमें से कॉमन करेंगे ना, 49 को इसमें से कॉमन करेंगे तो ये कटेगा आपका 500 बार में, काट के देख लीजिएगा या गुणा करके देख लीजिएगा, आपका बचेगा ये 500, e की पावर में जाएगा 7x, कैसे मैं चेक कर दे रहा हूं, हाई देखो जरा 9 5 कितना जाएगा 45, 45 कितना आएगा आपका 5, हाजी कितना आया 4, फिर उसके बाद जरा गौर करिए इधर, ये 45 आ गया, हाई जाएगा कितना 5 चौके 20, 20 4 कितना जाएगा 24, आया एकदम एग्जैक्ट, है ना। उस बाद फिर जरा गौर करो, ये e की पावर में 7x, अब यहां से जब 49 कॉमन करेंगे तो ये बेटा आपके पास आएगा 600, और e की पावर में आएगा माइनस में 7x, करके देख लेते बेटा, 49 गुणा 600 में करेंगे तो डबल जीरो तो रहेगा आपका, हाई 6 गुणा 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 9 छक्का कितना 9 छक्का 54, कितना आएगा 4, अस्सी कितना आया 5, बात इधर ध्यान समझो। उसके बाद फिर देखो ध्यान जरा, 6 चौक कितना जाएगा आपका 24, 24 और जो है कितना दी 5 कितना जाएगा 29, तो इसका मतलब आ गया नहीं आपका, तो 49 को कॉमन करेंगे तो ये चीज हमको मिलेगी, आएगा 500 e की पावर में 7x प्लस में 600 e की पावर में माइनस 7x, और इसका पूरा मान देख रहे हैं कि इसका पूरा मान जो है किसके बराबर है y के बराबर है, रख दो भैया यहाँ पर, तो ये आपके पास आएगा d2y अपान जाएगा dx का क्या स्क्वायर, बराबर में आएगा कितना दी 49 क्या y, और हमको यही क्या करना था सिद्ध करना था। आसान है कि नहीं आसान है, नोट कर लो इसको, ठीक है ना, तो कल मुलाकात करते हैं।